मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू वालों, एक और तोहफा कबूल करो और उसके साथ जम्मू कश्मीर वालों, आप भी एक और तोहफा कबूल करो। दो तोहफे मिलने जा रहे हैं आपको। पहला तोहफा, आज के बाद जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम नेशनल नहीं खेल पाएगी। उन लोगों ने बैन कर दिया जम्मू कश्मीर को, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आप ठीक सुन रहे हैं। इसी ग्राउंड से मैंने पहले रिपोर्ट की थी संतोष ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी को लेकर, जम्मू वर्सेस कश्मीर को लेकर। उसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा के द्वारा। उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद हम लोग भूल गए उसको। लेकिन एक और तोहफा कबूल करो जम्मू वालों, और एक और तोहफा कबूल करो जम्मू कश्मीर वालों। जम्मू कश्मीर के लिए तोहफा यह है कि जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम अब नेशनल नहीं खेल पाएगी। और जम्मू वालों के लिए तोहफा यह है कि कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 8 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट लीग होने जा रही है। कश्मीर में होने जा रही है। मैडम नुसरत गुल साहब ये पैम्पलेट जो है ये पब्लिक डोमेन में डाल रही है, लेकिन जम्मू में नहीं हो रही है। होता यह है कि जम्मू में भी होती है, कश्मीर में भी होती है हर साल, लेकिन पिछले 2018 के बाद यह बंद हो गई। लेकिन 8 साल के बाद 2026 में होने जा रही है सिर्फ कश्मीर में। जब यह फैसला अनाउंस हुआ था तो सेक्रेटरीट जम्मू में था, राजधानी जम्मू था। नहीं हुआ। कश्मीर में होने जा रही है 10 डिस्ट्रिक्ट में। इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लीग। इसमें कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट की 10 टीमें खेलेंगी। जम्मू का कोई नहीं होगा, क्योंकि यह कश्मीर डिस्ट्रिक्ट लीग है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट लीग होती थी कभी किसी जमाने में, इस बार नहीं हुई, क्योंकि इस बार स्पोर्ट मिनिस्टर जम्मू से आते हैं। शायद यह कारण होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर लीग जो है, डिस्ट्रिक्ट लीग कश्मीर वालों को दे देते हैं, जम्मू वालों को स्पोर्ट मिनिस्टर दिया है ना। शायद यह हो सकता है। इन सब पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास चुनिंदा सरकार है, उसके बावजूद भी फुटबॉल का भविष्य अंधेरे में है। जो बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 1 बजे सोते हैं, उनका सपना है फुटबॉल, इसके साथ वो जीते हैं। आज के बाद जम्मू कश्मीर की टीम नेशनल नहीं खेल पाएगी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह बंटी इस एसोसिएशन के साथ इसके हेड भी रहे हैं और अलग अलग जगहों पर रहकर काम कर रहे हैं। सर, पहला सवाल आपसे, जम्मू कश्मीर फुटबॉल टीम अब नेशनल नहीं खेल पाएगी, कारण? देखिए, 2022 में जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का जो टेन्योर था, जो इलेक्शन हमारी होती थी, वो 22 में टेन्योर खत्म हो चुका था। 22 के बाद इलेक्शन नहीं हुई। 22 से लेके अब तक जो हमारी फुटबॉल एसोसिएशन है वो हेडलेस है। और इसके सारे जो तामझाम है, जो सारा इसका सिलसिला है, वो देख रही है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल हैज लिटरली टेकन ओवर दी मैटर्स ऑफ फुटबॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और बार बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा नोटिस भी आए, लेटर्स भी आए कि भाई आप अपना चुनाव करवाइए। उनका एक रूल है कि जो जहां पर इलेक्टेड बॉडी नहीं होगी, उस स्टेट या उस ड्यूटी को वो एंटरटेन नहीं करते नेशनल्स में। डिस्पाइट ऑल द नोटिस एंड लेटर्स सेंड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, काउंसिल ने इलेक्शन नहीं करवाए हमारे, और आज बॉडी हेडलेस है। उसी वजह से उसका खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। क्या ऑर्डर आया अभी? क्या बोला उन लोगों ने? उन्होंने ये कहा कि आपको बार बार हमने लेटर्स लिखे हैं और लेटर्स भी लिखे, नोटिस भी दिए, और चूंकि बॉडी आपकी हेडलेस है, हमारा रूल है कि जो बॉडी हेडलेस रहेगी वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पिछले 1 महीने से 3 अप्रैल से कैंप लगा हुआ है कश्मीर में, जम्मू से भी बच्चे गए हैं, कश्मीर से भी गए हैं, वो बच्चे वहीं बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे कल वापस आए 1 महीने अपनी पढ़ाई का और दूसरा नुकसान करके बिना खेले। टीम को एंटरटेन नहीं किया जी उन्होंने। टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। पहले इलेक्शन करवाई, और एक आधी स्टेट और है, हरियाणा शायद, जिसका नहीं हुआ। बट देखना इस बात का है कि इसका नुकसान किसका हुआ। 1.5 साल हो गए चुनिंदा सरकार बने हुए, हमारे पास स्पोर्ट मिनिस्टर भी है, तो कारण क्या लगता है कि इलेक्शन ये क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं, हमने ये बात एक बार नहीं बहुत बार की। लास्ट हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 दिसंबर 2025 को भी की थी, जब रणजी ट्रॉफी का इशू हुआ था। हमने कहा था कि स्पोर्ट्स काउंसिल में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते
कि स्पोर्ट्स इसका फुटबॉल एसोसिएशन का इलेक्शन हो। जब वो खाली फुटबॉल का मसला नहीं है, और भी कई एसोसिएशन हैं जिनमें कंट्रोवर्सीज हैं। नरेंद्र साहब, मैं आपकी बात समझ गया कि सरकार जो नहीं चाहती है, लेकिन हमारे वहां डबल इंजन सरकार है, दो सरकारें काम कर रही हैं, एलजी प्रशासन भी है और उमर सरकार भी है, और दोनों एक दूसरे को एक आंख से देखते हैं, तो इसके बावजूद भी दोनों का कोई स्टैंड नहीं है। देखिए, अब रोना इस बात का है कि फुटबॉल की जो पूरी बिरादरी है, खासतौर पर जम्मू फुटबॉल जो है, उसका रोना ये है वो जाए तो किसके पास जाए, किसके साथ हम बात करें। अगर हम मीडिया में बात करते हैं तो हमारे ऊपर उस पर भी प्रेशर है। आप अभी आज आए हैं ना, अगर ये बात आधा घंटा पहले कहीं आ जाती किसी सोशल मीडिया पे तो मुझ पर भी प्रेशर आता कि आप मत कीजिए। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने की तो मुझे कम से कम 25 फोन आए कि मत कीजिए। देखिए, स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं चाहती जी, सीधी बात है। क्यों नहीं चाहते? कारण वो चाहते सारे मैटर्स अपने में। वहां लोग बैठे हैं ऐसे, जो ऐसा माफिया बैठा है जो सप्लायर्स का माफिया है। देखिए सर, सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में लिया है। अपने ब्लू आइड लोगों को वो सारी सप्लाईज के काम, सारे दूसरे तीसरे काम, कंस्ट्रक्शन के काम वो उन्हीं लोगों को देना चाहते हैं। और उन्हीं लोग, फुटबॉल नहीं, और भी कई एसोसिएशन ऐसी हैं जिनके जहां पर वो चाहते हैं हमारे यस मैन बैठे। सर, सवाल और फुटबॉल एसोसिएशन को इसलिए पसंद नहीं करते कि हम पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने लोग घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कामयाब नहीं हुए तो वो इलेक्शन होने नहीं दे रहे। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की टीम, फुटबॉल टीम जो है, नेशनल खेल ही नहीं पाएगी, तो क्या आप घर में खेलते रहेंगे? अब ये मसला तो उन लोगों को सोचना है, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट तो डिसॉल्व हो जाएगा फिर। देखिए, मैं आपको बताऊं रविंदर जी, एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इज जस्ट लाइक एन एनजीओ। हम सारे लोग जो है फुटबॉल से वाबस्ता, हम कोई यहाँ से कोई सैलरी या कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लेते। मैं पेशे से वकील हूँ, ये बिजनेसमैन है, ये रिटायर्ड हमारे ऑफिशियल। ये वो समूह होता है लोगों का जो अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है। जी, हम फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम हम ये एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। जितनी भी एसोसिएशन जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स की अलग अलग एसोसिएशंस हैं, वो सारी दे आर वर्किंग लाइक एन एनजीओ। स्पोर्ट्स काउंसिल इज जस्ट अ फंडिंग बॉडी जिसका काम है सिर्फ फंड करना। जी, आपका भाव ही रोक दिया गया, आपको नेशनल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। अब देखिए ना, फुटबॉल बच्चों के कैंप्स लगाना, बच्चों को से बात हुई। देखिए, सतीश जी को हम जब वो मंत्री बने थे, हम उनको मिले थे, हमने सारा उनके आगे रखा था। अब सतीश जी जितनी उनसे कोशिश है होती है वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त कहने को डबल इंजन सरकार है, लेकिन रसाकशी बीच में स्पोर्ट्स को लेकर के है। कुछ एक लोग मजबूरियां कहां से हैं? एलजी प्रशासन से हैं या अपनी सरकार से? लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं, बट टाइम एंड अगेन वो हर बार निकल जाते हैं। लेकिन आप तो जवाब देना पड़ेगा उनको। जब हम लोग अपने जम्मू कश्मीर से फुटबॉल को लेकर लखनपुर क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो अब क्या? अब देखिए, जब तक तो हम 22 तक तो हम थे, हम पे भी 50 इल्जाम थे, लेकिन 18-19 तक हमने लीग करवाई। और आपको मैं बता दूं, लीग सिर्फ जम्मू में नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करवाई हमने। हम करवाते थे पुंछ में, राजौरी में, सांबा में, कठुआ में, हर जगह लीग होती थी। ये कब तक बैन रहेगा? देखिए, ये तो जब तक इलेक्शन नहीं होती। जब तक इलेक्शन नहीं होती। अब आपको बताऊं, मैं जम्मू में हम जूनियर डिवीजन अलग करवाते थे, सीनियर अलग करवाते थे, सब जूनियर अलग करवाते थे। सतीश जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप आंसरेबल हो। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर को बैन कर दिया कि अब आप नेशनल नहीं कर सकते, जाओ अपने घर जाओ, चुनाव करा के फिर हमारे पास आना। अब आप बताएं कि जो लोग नेशनल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा के, उसके लिए क्या जवाब है आपके पास? कुछ और लोग भी हैं हमारे पास। ये तो हुआ जम्मू कश्मीर के लिए तोहफा, ये जम्मू कश्मीर के लिए तोहफा था। अब जम्मू का तोहफा सुनिए। ये पैम्पलेट देखिए, ये पिक्चर देखिए। कश्मीर में चैंपियंस लीग होने जा रही है कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट की। एज पर लॉ, एज पर रूल, ये दोनों प्रोविंस में होती है, दोनों डिवीजन में होती है, जम्मू डिवीजन में भी, कश्मीर डिवीजन में भी। कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट में होने जा रही है, लेकिन जम्मू में कोई अनाउंसमेंट नहीं है। जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट इससे वाजिया रहेंगे, और इसका मतलब यह है कि ये 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के रहेंगे। जम्मू का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक भी प्लेयर नहीं होगा जब तक कि जम्मू की डिस्ट्रिक्ट लीग नहीं होगी। यह है जम्मू का तोहफा, क्योंकि मंत्री हमारे हैं, मंत्री हमारे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चरणप्रीत सिंह सर। चरण साहब, थोड़ा इसके बारे में बताएं, कश्मीर लीग के बारे में जो होने जा रही है। सर, ये पहले जम्मू में होनी थी, तो हमें कौंसल में बुलाया भी गया, हमसे मीटिंग हुई, सब कुछ हुई कि हमारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन लिएगी, सब कुछ लिएगी। तब सेक्रेटरीट इधर था, इनका फर्ज था सबसे पहले यहाँ करवानी। इन्होंने सब कुछ कराने के बाद फंड रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया, पर बाद में धीरे धीरे इसको लिंगर ऑन करते चले गए। बाद में सेक्रेटरीट चला गया, सारे ये श्रीनगर चले गए। अब श्रीनगर में जाके ये चिट्ठियां निकल रही हैं कि ये लीग श्रीनगर में होगी।
उनकी श्रीनगर 10 डिस्ट्रिक्ट की, 10 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू 10 डिस्ट्रिक्ट खत्म, डिस्ट्रिक्ट कोई डिस्ट्रिक्ट कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के श्रीनगर के बच्चे खेले 10 डिस्ट्रिक्ट। 10 तो डिस्ट्रिक्ट। जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे तैयारी कर रहे थे, इसका सपना देख रहे थे, उनका क्या? सर डेली प्रैक्टिस करने आते थे, उनके रजिस्ट्रेशन ली, सारी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गई, उनको रोज लिंगर ऑन करते रहे, रोज लिंगर। 23 फुटबॉल क्लब शॉर्ट लिस्ट हो गए भाई, ये 23 क्लब खेलेंगे। आप जम्मू पे अभी होल्ड है? अभी होल्ड है, लेकिन अभी कोई उनको जवाब hold कर नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई, अगर ये इंटीमेशन आ गई है सोशल डोमेन में, ये सोशल मीडिया पे आ गया है, तो जम्मू का भी अनाउंस कर देते डेट। जम्मू की डेट क्यों नहीं अनाउंस हुई? अब सर इतनी गर्मी हो गई जम्मू के है, माइंड इतनी में- ज्यादा गर्मी में ये बच्चों को दोपहर को खिलाएंगे, बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? ये लास्ट टाइम कब हुई थी ये लीग? सर 18 में, उसके बाद उसके बाद जम्मू में आज तक नहीं हुई। कश्मीर में होती रही है। कश्मीर में होती है, अपनी करवाते हैं, कौंसल कोलैबोरेशन करके मिलाते वहाँ भी हैं, ज्यादातर नहीं हुई, वो प्राइवेट क्लब में प्राइवेट क्लब से कुछ करवाया, लेकिन जो हमारी स्पॉन्सर्ड बाय स्पोर्ट्स देखिए, काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट लीग जो होती है, ये एक फंड, ये एक कैलेंडर एक्टिविटी है, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट को फंड उसके हिसाब से जम्मू इसके लिए एलिजिबल था ना? अगर कश्मीर में हो रही है तो जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। होनी चाहिए, जरूरी होनी जम्मू में चाहिए। हमारे पास 50 क्लब है, सीनियर डिवीजन में 23 क्लब जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, और हम जब करवाते थे, हम सीनियर डिवीजन अलग करवाते थे, जूनियर डिवीजन अलग करवाते थे, और अंडर 15 की अलग करवाते थे। ऐसा क्यों है कि कश्मीर में हो रही है, जम्मू में नहीं? आपको क्या लगता है? ये सर जवाब ये तो तो वही है। कौंसल ही देगी जवाब, ये नुसरत जी आपको देंगे क्या जो लगता ये है, निकाल सर? रहे हैं। आप भी तो सोच समझ सकते सर हैं ये क्या? इनजस्टिस है जम्मू के साथ, ये तो हर टाइम डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू के साथ। डिस्क्रिमिनेशन ये संतोष ट्रॉफी में हुआ, अब कर रहे हैं। आप देखिए, ब्यूरोक्रेसी अगर पॉलिटिशियन अगर करे तो हम समझ सकते हैं कि जी कोई वोट बैंक की उनकी मजबूरी होगी। अगर वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, अगर उनके माइंडसेट ऐसा है कि जम्मू के साथ आप कर रहे हैं किसको डिस्क्रिमिनेशन, संबोधित कर रहे हैं, सतीश जी को या उमर को? मैं देखिए, मैं एक बात पहले भी कहता था, मैं एक बात अब भी कह रहा हूं कि देयर आर सर्टेन ब्लैक शिप्स इन द स्पोर्ट्स काउंसिल, दे मस्ट बी रिमूव्ड कोर्ट इमीडिएटली। काउंसिल ये फैसला नहीं कर सकती सर, साहब, स्पोर्ट्स वो काउंसिल इंटरवीन तो कर सकते हैं ना? सर वहाँ फीडबैक गलत दी जाती है। जब हमने रणजी ट्रॉफी की बात की थी, रणजी की बात की थी, इसकी संतोष ट्रॉफी की, तब भी गलत फीडबैक दी गई थी, तब भी ये कहा गया था कि जम्मू के बच्चे डिजर्व नहीं करते। तो आपको लगता है कि जो लोग चुन कर आते हैं, इतना झूठ सच कर कर वोट लेकर जीतते हैं, वो बच्चे हैं, उनको बातें समझ नहीं आती? इस बात की क्या जस्टिफिकेशन है कि कश्मीर में लीग हो रही है, जम्मू में नहीं हो मंत्री जी रही? ने अगर इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी संतोष ट्रॉफी की, आप बताइए 6 महीने हो गए, वहां पे सबको बुलाया गया, कमेटी बैठाई गई, वहां इंटरव्यूज हुए, लोगों ने सबने जाके, जो जितने भी लोग थे जो उससे कंसर्न थे या जो इफेक्ट हुए थे, स्टेक होल्डर्स, सबने जाकर के अपनी क्या? बात की। अल्टीमेटली आप पत्रकार, आप पूछिए, हम तो बतौर जनता क्या पूछ सकते हैं? हम तो अपन चिल्ला सकते हैं, आपके आगे रोनर हो सकते हैं, और कहाँ जाए हम? सबसे बड़ी बात है, नेशनल नहीं जाएगी, बच्चे नहीं जाएंगे, संतोष ट्रॉफी नहीं जाएंगे, जब तक हम खत्म ही हो गया सब कुछ, ट्रॉफी जम्मू कश्मीर से कोई नहीं जाएगी बाहर। सारे संतोष ट्रॉफी खत्म, नेशनल खत्म, सब कुछ खत्म। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोगों को समझ आ जाए। 2022 में टर्नओवर खत्म हो गया, 2022 में चुनाव होने चाहिए थे, 2026 चल रहा है। आप जब बात करते हो उन लोगों से, वो जवाब क्या देते हैं? सर कोई उनका जवाब ही कोई नहीं है। यहाँ मसला ये थे, इलेक्शन ना होने की या रुकने की एक वजह थी। क्या? वजह ये थी वोटर लिस्ट। कुछ कोर्ट केस हो गए जिनमें हम भी प्रार्थी हैं, 1-2 कोर्ट केस हमने भी उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हमने भी स्टे लिया था। उसमें ये हुआ था कि कुछ प्रोजेक्टेड लोग ऐसे बिठाए गए थे जिनको कहा गया था कि लिस्ट बनाइए, वोटर लिस्ट। उन्होंने 40-40 साल पुराने क्लब्स को बिना नोटिफिकेशन दिए, बिना रीजन शो किए, उनको देवर इस बात को कितनी देर होगी? 4-5 साल हो गए। तो आपको लगता है 4-5 साल मसला हल ही नहीं हुआ अभी तक? देखिए, हम जो कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, इलेक्शन कमिश्नर, उनको जाके मिले, हमने उनके सामने रिप्रेजेंटेशन दी कि जनाब ये क्लब जो निकाले गए हैं, ये 40-40 साल पुराने क्लब अब हैं। लगता नहीं है आपको ये शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को नेशनल खेलने के लिए मना कर दिया गया? जस्टिस रिटायर्ड जो है, ही वाज द रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा कि मुझे इतनी ग्रीवेंसेस आई हैं जेन्युइन, इतनी अक्रॉस द स्टेट, यानी कि जम्मू की हर डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, कि वहां पर वोटर लिस्ट में धांधली है, और वोटर लिस्ट में धांधली करने वाले कौन लोग आपको थे? लगता है कि वो उसको आप चीजों को मुद्दा बनाकर उन्होंने 4 साल निकाल दिए? उन्होंने कहा ये सब हमारे कंट्रोल में ही रहे। बिल्कुल। सर एक अफसर ने निकाले जो बैठा है सेफ्टी स्पोर्ट्स काउंसिल, मैं साफ बोलूंगा, ये उसी की सारा कारस्तानी है, और उसके साथ कुछ बंदे मिले हुए हैं जो फुटबॉल एसोसिएशन से पुराने वाबस्ता थे, अब नौकरी करते हैं बैंक में, वो अडॉक बेसिस पे काउंसिल ने बैठाए हैं। वहां पे पैसे का सारा झोल है सर, वो कमीशनें लेते हैं, सारा पैसे का सारा लेना देना है, उसलिए वो निकल नहीं रहे हैं। 6-6 साल से एक ऑफिसर कैसे बैठा है? जेके बैंक से लोगों को सर, बुला 3 के, KS अफसर चेंज हो जेके गए। बैंक से लोगों को बुला करके डेपुटेशन में पिछले 6 साल से स्पोर्ट्स काउंसिल में बिठाने की क्या क्या लॉजिक है? आपने जेके बैंक से बंदा उठा करके वहां 6 साल से बिठाया हुआ है। कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? सर एक कुछ कहेंगे सर? सर मैं कहूँगा कि पिछले कम से कम भी 10 साल से हम जा रहे हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, जो जीजीएम साइंस कॉलेज, क्या नाम है उनका? नाम नुसरत गुल। हाँ। मुलाकात होती है उनसे? हाँ की क्या बोलते हैं वो?
वो बोलते हैं हो जाएगा जी, हो जाएगा बस। 4 साल से हाँ, पहले वो बोल रहे थे कि परमिशन होनी चाहिए जीजीएम साइंस कॉलेज की, वो परमिशन भी गई उनके पास, सब कुछ गया। ये तो एक अलग इशू है ना, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं कि आप नेशनल नहीं खेल पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है नेशनल नहीं खेल पाएंगे बच्चे, जिसके लिए सारा खेल सर मेरी बात सुनिए, बात ये है कि जो वोटर लिस्ट इन्होंने निकाली है, उस टीमों ने 2018 में वोट किया है। मुझे ये नहीं समझ आती वो किस बेस पे इन्होंने निकाला है। जो 18 में वोटर 2018 में वोटर थे, वो उन्होंने वोट डाला है, 22 में वोटर नहीं थे। 22 में वोटर नहीं है। और क्यों नहीं रूल है? है कि अगर आपको किसी क्लब को निकालना है, यू हैव टू इशू शो कॉज नोटिस। और जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई वो लोग खुद ही एलिजिबल नहीं थे। शुक्रिया बाजी। मैं उस वक्त खुद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था फुटबॉल एसोसिएशन का। इनजस्टिस हो रहा है जम्मू के साथ, बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है, जम्मू को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। धक्के के साथ हो। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के उस 29 विधायकों से गुजारिश है साहब, महराज मलिक ने कहा है कि आप ये कहते हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जुबान तो है ना दांतों में, बोल तो सकते हो, आवाज तो उठा सकते हो, या वो भी किसी को दे रखी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायकों से कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम अब नेशनल नहीं खेल सकती, ये नौबत आ गई है। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा जाओ जम्मू कश्मीर वालों, इलेक्शन करवा के आओ, चुनाव करवा के आओ, तब तुम्हारी टीम को एंटरटेन करेंगे। और दूसरा, जो जम्मू को तोहफा मिला है, कबूल कीजिए, कश्मीर लीग हो रही है, कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट की टीमें उसमें हिस्सा लेंगी, लेकिन जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट खारिज कर दिए। शुक्रिया सतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इतने भी चुप ना रहो कि बोलने की आदत ही भूल जाए, इतने भी चुप मत रहो। ये राजा की गद्दी कुछ सालों की है, इतने भी चुप मत रहो कि लोग गूंगा कहना शुरू कर दें। और ये एप्लीकेबल है उन 29 विधायकों को पर भी। इसके बाद मैं आपसे क्या कहूं, उम्मीद करता हूं संतोष ट्रॉफी में जो सिट आपने बिठाई थी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपने बिठाई थी, जो कमेटी आपने बिठाई थी, उसका कागज और शाही खत्म नहीं हुआ होगा, कुछ रिजल्ट आप दोगे। और दूसरा, जो मैंने 2 इश्यू आपको, 2 तोहफे दिए, जम्मू कश्मीर का तोहफा और जम्मू का तोहफा, देखें आपके मुंह में जुबान है या नहीं। देखें सतीश शर्मा साहब बोलना पूरी तरह से भूले तो नहीं, अब ये देखना बाकी होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।